बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इंग्लैंड के रहने वाले लोग अपनी कार को भरने के लिए 100 पाउंड से ज़्यादा पैसे अदा करते हैं। अमेरिका में ट्रक ड्राइवर $1.5 फी लीटर अदा करते हैं, जो इस मुल्क में रिकॉर्ड की गई सबसे ज़्यादा कीमत है। कुछ रियासतों में कीमत में इजाफा इतना ज़्यादा है कि ट्रक चलाने वालों को लोड करने के लिए जेब से अदायगी करनी पड़ रही है, और बहुत से लोग अपने सफ़र का इंतखाब सोच समझ कर रहे हैं। फॉर्च्यून मैगजीन ने मई के वस्त में एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें कहा गया है कुछ छोटी ट्रक कंपनियां उजरत अदा करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं और ज़्यादा लागत की वजह से काम को कम करने का सोच रही हैं, यहाँ तक कि बंद भी कर सकती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना था कीमतें बढ़ने से अखराजात ख़ास तौर पर छोटे ट्रकों की कंपनियों को मुतासर किया जा रहा है, जो अमेरिकी ट्रक मार्केट का बड़ा हिस्सा है। अमेरिकी बरआज़म के दूसरे सिरे पर डीजल की किल्लत में मज़ीद अफरा तफरी देखने में आ रही है। वस्ती और शुमाली अर्जेंटाइन के रस्तों पर डीजल के लिए ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसकी फरोख्त बहुत सी जगहों पर सिर्फ फी गाड़ी 20 लीटर तक महदूद कर दी गई है। अर्जेंटाइन फेडरेशन ऑफ फ्रेट ट्रांसपोर्ट बिजनेस आइडेंटिटी की जानिब से की गई एक तहकीक के मुताबिक जून के अवाइल में अर्जेंटाइन के 23 में से 19 सूबों में सप्लाई के मसाइल सामने आ रहे हैं। इस ईंधन की कमी श्रीलंका, यमन और कई अफ्रीकी ममालिक जैसी जगहों पर ट्रांसपोर्ट के मसाइल पैदा कर रही है। डीजल की कीमतों में इजाफे पर इक्वाडोर में मकामी बरादरियों और किसानों की तरफ से एहतजाज भी किया जा रहा है। एक और खिता जहां बहरान के सबब तशवीश पाई जाती है वो यूरोप है। दुनिया के दूसरे हिस्से में जो कुछ भी होता है उसके बरक्स यहाँ प्राइवेट कारों के बहुत से ड्राइवर डीजल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पेट्रोल के मुकाबले में तवानाई का ज़्यादा मौसर और कम आलूदगी फैलाने वाला जरिया है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने से पहले यूरोप ने रूस से खाम तेल का तकरीबन 2/3 हिस्सा दरामद किया, जिसकी रिफाइनिंग से डीजल हासिल होता है। लेकिन मगरब की तरफ से मॉस्को पर पाबंदियां आयद की गई और उसके बाद यूरोप अपने डीजल के लिए ज़्यादातर अमेरिका पर इन्हासार करने पर मजबूर हो गया। अगरचे इससे किल्लत कम हुई, लेकिन बहरे ओकियानूस के दोनों तरफ रिकॉर्ड कीमतों के साथ लोगों की जेबों पर असर पड़ा, यानी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है इस यूरोप में भी। जून में डीजल की कीमत तारीख में अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, और ये मसला अब पेट्रोल से भी बड़ा दर्द-ए-सर बन रहा है। अब पाकिस्तान में डीजल की कीमत बढ़ने से आप सोच सकते हैं कि इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कार नहीं, या आपके पास कार तो है लेकिन ये कार डीजल नहीं बल्कि पेट्रोल पर चलती है। ताहम अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी डीजल का इस्तेमाल नहीं किया तो भी आपकी जेब पर असर पड़ेगा। आप जहां कहीं भी होंगे ये बहरान आपको मुतासर करेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में डीजल का ज़्यादा इस्तेमाल ज़राअत के शोबे में होता है, और इसीलिए इसकी कीमत में इजाफे के बाद कवी इम्कान है कि खुराक की कीमतों में इजाफा होगा। दूसरी जानब डीजल ट्रांसपोर्ट और जनरेटर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद इसका असर ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और कारोबार पर होगा, और मजमूई तौर पर महंगाई में 30% इजाफा होगा। जून में डीजल की कीमत तारीख में अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, और ये मसला अब पेट्रोल से भी बड़ा बन के सामने आ रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। आम आदमी इससे बहुत परेशान हो रहा है, क्योंकि डीजल ज़्यादातर कार्गो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन है, और हमारी खुराक, अद्वियात, यहाँ तक कि वो पेट्रोल जो हम पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ियों में भरते हैं डीजल से चलने वाले ट्रकों के ज़रिए ही आता है। यही डीजल ट्रक सामान इन बहरी जहाज़ों तक पहुंचाते हैं जो पूरी दुनिया में इसकी तरसील करते हैं। बहुत सी बसें और ट्रेनें भी डीजल से ही चलती हैं, और ये वो ईंधन है जिस पर सनतें इन्हिसार करती हैं। चाहे वे खेतों में चलने वाला ट्रैक्टर ही क्यों ना हो, उसकी वजह से डीजल की कमी पूरी दुनिया में संगीन मसाइल पैदा कर रही है। अगर तलब रसद से ज़्यादा होती रही तो कीमतें और बढ़ने का ख़तरा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के नतीजे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने पूरी दुनिया में तशवीश पैदा कर दी और महंगाई का मसला संगीन होता गया, जिससे दुनिया की बहुत सी इकॉनमीज मुतासर हुई।
ڈیزل کے غائب ہونے کی واحد وجہ روسی حملہ نہیں، ولادیمیر پوٹن کی جارحانہ کارروائی سے پہلے فروری کے آخر میں ڈیزل کی عالمی طلب پہلے ہی سپلائی سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی وجہ کرونا اور وائرس کی وبا تھی، یعنی کمی کی بڑی وجہ یہ تھی۔ سن 2019 اور سن 2020 میں کرونا کی وجہ سے معیشت کا پہیہ رکا اور ایندھن کے استعمال میں کمی آئی، جس کی وجہ سے ریفائنریز نے اپنے ڈیزل کی پیداوار کو کم کر دیا، یہاں تک کہ کچھ نے اپنے دروازے یعنی اپنی ریفائنری مستقل طور پر بند کر دی اور دوسروں نے صاف اور زیادہ ماحول دوست ذرائع کی طرف رجحان کر لیا۔ اس کے سن 2021 میں جب دنیا کھلنی شروع ہو رہی تھی تو ڈیزل کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہوا، سپلائی کم ہوگی اور اضافہ زیادہ ہوگا۔ اس مسئلے میں اضافے کا ایک سبب کمرشل پروازوں کا تیزی سے دوبارہ شروع ہونا تھا، کیونکہ جیٹ جو فیول ہے جو پیٹرول طیاروں میں استعمال ہوتا ہے وہ ڈیزل سے ہی بنایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے اور خبردار بھی کیا گیا کہ بڑھتی ہوئی مانگ نے شمالی امریکہ، یورپ اور بہت سے ممالک کو اپنے ڈیزل کے ذخیرے ختم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یورپ اور امریکہ میں سن 2008 میں کے مالیاتی بحران کے بعد، یعنی یہ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ سٹاک اپنی کم ترین سطح پر آ گیا تھا۔ ڈیزل کی عالمی قلت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ معاشی سائیکل اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے اور پیداوار کے مطابق کھپت کو واپس لانے کے لیے سست ترقی یا یہاں تک کہ کساد باری کا دور یقینی ہے۔ رواں ہفتے پیش ہونے والی ورلڈ بینک کی تازہ ترین اقتصادی رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ترقی میں تیزی سے سست روی، سلو گروتھ یعنی دیکھی جا رہی، اور خبردار کیا گیا ہے اس سے جمود پیدا ہو سکتا ہے، جس میں ایک طرف کم اقتصادی والے جو ہیں تو دوسری طرف کم اقتصادی کی نمو ہوگی یعنی سلو گروتھ ریٹ ہوگی، تو دوسری طرف مہنگائی بلند ترین سطح پر چلی جائے گی۔ ورلڈ بینک گروپ کے صدر ڈیوڈ مالپاس نے 7 جون کو رپورٹ کا اجرا کرتے ہوئے کہا کہ کئی ممالک کے لیے کساد بازاری سے بچنا مشکل ہوگا۔ ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ سن 2022 میں عالمی معیشت کی نمو 2.9% ہوگی، جو کہ پچھلے سال یعنی 2021 میں 5.7% تھی، آدھی رہ جائے گی۔ اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم نے اس سال کے لیے اپنے عالمی اقتصادی ترقی کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صرف 4.5% سے کم کر کے 3% رہ جائے گی، یعنی جو انہوں نے ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی ہے، جو انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ وہ 4% نہیں ہوگی، 4.5% نہیں ہوگی، 3% ہوگی، اور اس کے 37 رکن ممالک میں اوسطاً سالانہ شرح مہنگائی جو ہے وہ ہوگی 8.5%۔ یہ ہے جی اعداد و شمار، اور یہ ہے موجودہ حالات کہ پاکستان میں اضافے سے جو قیمتوں میں ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے یہ شور مچا ہوا ہے، اس کے بارے میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا آگاہ کر دوں کہ پوری دنیا میں یہی کچھ چل رہا ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، عالمی مسئلہ ہے، اور اس کو صبر سے، اور جو قومیں ہیں وہ ایسے پرابلم کو خندہ پیشانی سے جھیلتی ہیں اور حوصلے سے برداشت کرتی ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔